नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में सांसद प्रशांत पडोले ने गोसीखुर्द परियोजना के पीड़ितों की हालत पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 40 साल से लोग पुनर्वसन की समस्या झेल रहे हैं, गांवों में मूलभूत सुविधा नहीं है। उन्होंने मांगा कि मुख्यमंत्री तुरंत कार्यवाही करे, नहीं तो बदलाव जरूरी है। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। खबर आ रही है भंडारा से, जहां विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गोसीखुर्द प्रकल्प और प्रभावित गांवों के अधूरे पुनर्वास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 34 गांवों का पूर्ण और 32 गांवों का आंशिक पुनर्वास अटका है, जिससे लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भोंडेकर ने सरकार से मुख्यमंत्री के साथ तुरंत बैठक बुलाकर स्थायी समाधान करने की मांग की। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के समीपी ग्राम भामा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पालतू कुत्ते की हत्या का आरोप लगते ही परिजन पुलिस थाने पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ग्राम केवट परिवार के सदस्य कन्हैया केवट ने आपसी विवाद के चलते कुत्ते को बिजली का करंट लगाकर मार डाला। कुत्ते के मालिक ने बताया कि वह अपने पालतू कुत्ते को बहुत चाहते थे और उसकी क्रूर हत्या से वे गहरे दुखी हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू में रिपोर्ट दर्ज करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। तेंदुखेड़ा पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मामले में गांव में भी चर्चा का विषय बन गया है। नरसिंहपुर से सौरभ पांडे की रिपोर्ट। मदन केवट है निवासी भावा का। वो एक कुत्ता है, उसका पालतू बता रहा है उसको कि किसी ने करंट लगा के मार दिया है। वो पहले से पड़ोसी से उनकी रंजिश भी बता रहे हैं। वो उस रंजिश के कारण से ही ऐसी घटनाक्रम बताया है। वो कुत्ते को अपने पशु अस्पताल पीएम के लिए भेजा है और उसकी हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इस कुत्ते की वो एक नया बीएनएस है जो 325 धारा है, उसमें जीव जंतु या किसी भी की रजिस्ट्री करते हैं तो उसका अपराध की श्रेणी में उसको माना जाता है। लेकिन वो जीव जंतु किसका है ये प्रमाणित होना आवश्यक है। आवेदन लिया है एफआईआर? हाँ, अभी तो उसने एक सिंपल आवेदन दिया है, उसको हम प्रथम दृष्टया जांच करते हैं, फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। खबर है बैतूल से, जहां साइबर क्राइम के सबसे बड़े मामले में बैतूल पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और कमाई के लालच के नाम पर चल रही 10 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश किया। इंदौर से मास्टरमाइंड अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरोह मजदूरों और मृतकों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर पैसों का लेन देन करता था। पहले दिन आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंच पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। लगातार निगरानी और तकनीकी इनपुट के बाद बड़े अपराधी को जाल में फंसाया गया। गिरफ्तार अपराधी ठगी के पैसों से BMW कार, आलीशान बंगला और लग्जरी लाइफ जी रहा था। पुलिस ने मौके से 20 ATM, 8 पासबुक, 4 मोबाइल और 1 लग्जरी कार जब्त की। जांच में बैतूल के खेड़ी क्षेत्र के 7 बैंक खातों और विदेशी नेटवर्क की भूमिका भी सामने आई है। SP वीरेंद्र जैन ने जनता को चेतावनी दी कि किसी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के झांसे में न आए। बैतूल से कमलाकर तायडे की रिपोर्ट। बैतूल पुलिस ने 10 करोड़ के जो मेल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुए थे उसके आधार पे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा था और साइबर फ्रॉड का पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास से जा रहा था। इसमें जो अभी पूर्व में जो खेड़ी बैंक में, महाराष्ट्र बैंक में जो था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में राजा चौहान जो एम्प्लॉय था, जो धोखाधड़ी करके आम आदिवासियों के, गरीब आदिवासियों के खाते का ATM ले लेता था और उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी खुद ही कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके एक रिश्तेदार अंकित राजपूत को भी इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अंकित राजपूत के लिए काम करने वाले नरेंद्र को भी पूर्व में गिरफ्तार किया था, जो कि ATM में जाके पैसे निकालता था और ऊपर जो है वो और बड़े फ्रॉडस्टर जो मास्टरमाइंड थे उनको देते थे। अब पुलिस को 2-3 आरोपी और हमने गिरफ्तार किए हैं, बड़ी सफलता मिली है
और इसमें एक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। एक खबर है बैतूल जिले के आठनेर नगर परिषद में, जहां कर्मचारियों के साथ अभद्रता और धमकियों का मामला सामने आया है। शासकीय कार्य करने गए नगर परिषद के कर्मचारी अर्नब वाघमारे और फैज अहमद उस समय दहशत में आ गए जब नगर के एक निवासी के पुत्र ने अचानक खुद पर डीजल डाल लिया और आत्मदाह की धमकी देने लगा। आरोप है कि परिवार ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, अपशब्द और जाति सूचक टिप्पणियां की। साथ ही मृत पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लेकर अभद्र बातें भी कही। नगर पालिका मजदूर संघ ने कहा कि यह परिवार लंबे समय से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का दबाव डालता रहा है। कर्मचारी संघ ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो वे काम बंद और कलम बंद आंदोलन करेंगे। मामले की प्रतियां कलेक्टर, विधायक, एसडीएम, तहसीलदार और नगर परिषद अधिकारियों को भेज दी गई है। बैतूल से कमलाकर तायडे की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। फैज अहमद, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद आठनेर। आज नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा जो पुलिस थाना आठनेर में जो ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मामला है जिसके कारण आपको ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ी? ये रेखा साहू के परिवार द्वारा प्रतिभा साहू एवं सौरभ साहू द्वारा 2 अतिक्रमण से संबंधित शिकायत लगाई गई थी, जिसके निराकरण हेतु लगातार 3-4 दिवस से हमारे कर्मचारी राजस्व शाखा के, अन्य शाखा के सभी जाके समझाइश एवं निराकरण हेतु कार्रवाई कर रहे थे और परंतु उनके द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही थी। आज भी सिर्फ अतिक्रमण से संबंधित शिकायत का निराकरण हेतु समाधान के लिए हमें उनसे चर्चा करने गई, जिसके द्वारा हमारे कर्मचारी राजा सिद्दीकी तो उनसे अभद्रता एवं उन्हीं के लड़के सौरभ, एक शिकायतकर्ता सौरभ साहू द्वारा डीजल डालकर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल वाड़ेकर है। आप किस पद पर है? मैं नगर परिषद आठनेर में ड्राइवर पद पे हूँ, कर्मचारी संघ अध्यक्ष। आपके द्वारा आज थाना आठनेर में ज्ञापन सौंपा गया जी। क्या है कुछ मामला? मामला ये है कि 181 शिकायत पे नगर परिषद के कर्मचारी गए हुए थे 181 का समाधान करने के लिए, पर उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने गाली गलौज की और जो कर्मचारी है फैज अहमद, उनके पिताजी के ऊपर टिप्पणी की और उनके पुत्र द्वारा डीजल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश की गई। ये कब की घटना है? ये आज की घटना है, शाम 4:30 बजे के लगभग। आपका शासन प्रशासन से क्या मांगना है? शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इस कार्रवाई पे उचित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करें। अगर प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता तो आपका क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगर शासन इस पे कड़क कार्रवाई नहीं करता है तो हम नानाखेड़ी मंडी के पास एक किसान पर 2 बाइकों से आए बदमाशों ने हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। जमरा गांव के रहने वाले राकेश रघुवंशी मंडी से मक्का की फसल बेचकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मंडी के पास स्थित एक मैरिज गार्डन के पास बदमाशों ने उन्हें घेरकर लाठी डंडों से मारपीट की और कीमती सामान लूट लिया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किसान को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने लूटकांड की जांच शुरू कर दी है और आरोपी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्रामीण और किसान प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। अभी के लिए स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।